हेलो दोस्तों, एचडीएफसी में एक स्ट्रेटेजी बनाई है हमने। तो वही स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है। थोड़ा समझेंगे कि क्या उसमें प्रॉफिट रह सकता है, क्या रिस्क रह सकता है। ओके, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे प्रॉपर आपको समझ में आएगा। देखिए, ये आ गए हम एचडीएफसी के चार्ट में। एचडीएफसी के चार्ट में अगर आप देखेंगे, ये 15 जून, यहाँ पर इस दिन हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी वो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। क्या हमने ट्रेड लिया था, क्या पोजीशन बनाई थी, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमने ट्रेड लिया था। ओके, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कहां से मिलेगी। जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है वो कहां से आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर आप हमारे चैनल में जाएंगे तो ये 15 जून का लाइव स्ट्रीम है। यहां हमने लाइव सबको बताया था कि हम ये ट्रेड ले रहे हैं, ये हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं यहां पर। और आप भी जाके देख सकते हैं, यहां पर जाएंगे, इसे देखिएगा, पूरा समझिएगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि क्या हमने ट्रेड लिया था, किस तरह से लिया था, कहां पर हम फंस गए थे अपने ट्रेड में, और फंसने के बाद हमने क्या एडजस्टमेंट किया था। देखिए, ये मैंने लगाया एचडीएफसी का 2500 का पुट। ये पुट हमने लिया था इस रेट के आसपास। कहां पर लिया था? 27 में हमने ये बाय करा था, 15 जून के दिन। 15 जून में 27 में बाय किया था। हमारा व्यू था कि ये ऊपर जा सकता है 15 जून में, और हम हो गए गलत। सही है, 15 जून में क्या हुआ, हम गलत हो गए और हमारा ट्रेड हो गया गलत। और ये 15 तारीख को ही नीचे की तरफ स्लिप हो गया। और अगर आप देखेंगे तो इसने करीब 21-22 रुपए करीब आ गया था। अब हमने बाय करा था 27 के आसपास और ये आ गया था नीचे। सही है। अब इंट्राडे के जो ट्रेड्स करते हैं वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाएंगे। क्या करेंगे? अपना लॉस बुक करेंगे, निकल जाएंगे। फिर किसी दूसरे स्टॉक में करेंगे, वहां लॉस बुक करेंगे, फिर निकल जाएंगे। फिर तीसरे में काम करेंगे, वहां लॉस करेंगे, फिर निकल जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लेंगे और खुश हो जाएंगे इंट्राडे में जो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इंट्राडे से अच्छा क्या है, अगर आप हेजिंग कर लेते हैं। देखो, इंट्राडे में फंस जाते हैं ट्रेड में, ऐसा हमें भी पता है। यहां पर हमने ट्रेड लिया था, इंट्राडे के हिसाब से लिया था कि हमें आज के आज ही यहां पर पैसा मिल सकता है। लेकिन हम गलत हो गए। गलत हो गए तो हम नीचे में काटते अगर इंट्राडे में, तो हमारा नुकसान हो जाता। लेकिन हमने यहां पर क्या पोजीशन बनाई उसे आप समझिएगा, और उसके बाद उसका क्या बेनिफिट हुआ। सही है, वो चीज पूरी समझिएगा। तो हमने क्या करा, जब हम यहां पर आके फंस गए तो हमने 2500 का पुट हमने बाय करा था। तो हमने उसे हैच करा। हैच करने के लिए हमने क्या ट्रेड लिया वो भी आपको मैं बताता हूं आगे कि हमने क्या ट्रेड लिया। सही, देखिए, अगर हम यहां निकल जाते अपने ट्रेड से और हैज नहीं करते पोजीशन को, तो देखिए नेक्स्ट डे ही ये ऊपर आ गया था। उसके बाद फिर काफी ऊपर आया, देखिए 60 के भी ऊपर गया। फिर ये आपका क्या हुआ, फ्राइडे के दिन थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया तो ये नीचे की तरफ आया। लेकिन हमारे को अभी भी नुकसान नहीं है इस ट्रेड में। हमें अपने ट्रेड में अभी भी नुकसान नहीं है। कैसे नुकसान नहीं है वो चीज आप समझिएगा। और हमारे रिस्क कितना है? रिस्क केवल 900 रुपीज का रिस्क है हमारे ट्रेड में। 900 का रिस्क है और प्रॉफिट हम ले सकते हैं 29,000। सही है, 29,000 का हम प्रॉफिट ले सकते हैं। रिस्क हमारा 900 है हमारे हिसाब से। जो हमारा जो कैलकुलेशन है, हमें जो समझ में आता है उस हिसाब से 900 का रिस्क है। अदरवाइज आप देखेंगे तो अनलिमिटेड रिस्क भी है स्ट्रेटेजी में। सही है, अनलिमिटेड रिस्क भी है। लेकिन जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई, जो हमारा व्यू था, उस हिसाब से 900 रुपीज का ही रिस्क है। ओके, चलिए, अब हमने क्या करा इसमें। जब हम फंस गए थे इस ट्रेड में तो हमने क्या करा, अच्छा पहले ये देख लीजिए, एचडीएफसी का चार्ट देख लीजिए। जब हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी तो यहां कहीं पर थे हमने यहां पर इस जगह ट्रेड लिया था। और आप देखिए डेली चार्ट पर, आप देखेंगे डेली चार्ट पर एचडीएफसी ने 2 दिन के बाद ही हमें सेल सिग्नल दे दिया। सही है, हमने क्या करा था, पुट बाय करा था, हमें सेल सिग्नल दे दिया। अगर हम नेकेट पुट भी रखते तो भी हमारे को प्रॉफिट मिलता। अगर हम नेकेट पुट भी रखते तो भी हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन हमारा व्यू क्या है कि हमारे को एक अच्छा डिसेंट अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाए। अब देखिए नीचे की तरफ आ गया एचडीएफसी। फिर नीचे गिरने के बाद इसने फ्राइडे के दिन थोड़ा रिकवरी लिया ऊपर की तरफ, 249095 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। अब हमने अब क्या पोजीशन अपनी चेंज की वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये आ गए हम अपने एक्सेल में। ये जो लोग नए देख रहे हैं वीडियो को, इस वेबसाइट में चले जाएंगे hedgingstrategies.in। यहां पर इस वेबसाइट में आपको ये एक्सेल मिल जाएगा, आप वहां से भी यूज ले सकते हैं इसका। अब हमने क्या करा था, 2500 का पुट एचडीएफसी का बाय करा था, 27 प्रीमियम था इसका। और क्या बाय करा था, पुट ऑप्शन हमने बाय करा था। बाय के लिए 1 करते हैं यहाँ पर, जैसा आपको दिख रहा होगा, बाय के लिए 1, सेल के लिए 0। यहाँ पर बाय के लिए 1 डालते हैं, सेल के लिए 0 करते हैं। सही है।
ये जो लोग यूज कर रहे हैं उन्हें पता है कैसे एक्सेल का यूज लेना है। जो लोग नए हैं जिन उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाय के लिए 1, सेल के लिए 0, ऑप्शन में कॉल या पुट, सही है। या फ्यूचर में काम करे तो फ्यूचर, प्रीमियम में हमने प्रीमियम ले लिया, स्ट्राइक प्राइस में क्या लिया, स्ट्राइक प्राइस ले लिया, सही है। ये हमने ट्रेड लिया। अब हम फंस गए थे अपने ट्रेड में, ये आ गया था 21 के आसपास, लॉस बुक कर सकते थे 6 पॉइंट का, लेकिन हमने लॉस बुक नहीं करके अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करा ये समझिएगा। 800 का पुट हमने कर दिया शॉर्ट, सही है। अब 800 का पुट अगर हम इतना ही केवल ट्रेड बनाते तो हमारा रिस्क कितना रहता, 5700 का, 5700 का रिस्क रहता, 5700 का रिस्क रहता। आपको दिख रहा होगा सामने, जब हमने ये ट्रेड लिया था उस समय HDFC 2545 के आसपास था, 2545 के आसपास था, और वहां से आपने देखा नीचे की तरफ भी गिरा है। अब यहां पर अगर हम केवल यही पोजीशन बनाते तो क्या होता, हमारा 5700 का लॉस होता। लेकिन हमने क्या करा, 2650 का एक कॉल जिसका प्रीमियम था 16, ये हमने शॉर्ट कर दिया, सही है। अब हमने ये ट्रेड बना लिया, ये पुट बाय करा, 2400 का पुट हमने शॉर्ट कर दिया था, और 2650 का पुट हमने कॉल हमने शॉर्ट कर दिया था। अब ये 2650 का कॉल हमने क्यों शॉर्ट करा, क्योंकि हमारा कन्विक्शन था कि HDFC 2600 के ऊपर भी नहीं जाएगा। किसके ऊपर, 2600 के ऊपर भी नहीं जाएगा। ये जून की एक्सपायरी में, जून की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं कि ये एक्सपायरी में HDFC 2600 के ऊपर भी नहीं जाएगा, ये हमारा व्यू था, इसलिए हमने ये पोजीशन बनाई। अब ये पोजीशन में देखिए हमारा रिस्क कितना है, यहां पर आप देखेंगे 2640 से लेकर हम अगर 2500 तक क्लोजिंग देते हैं तो हमारा केवल नुकसान कितना है, 900 रुपए का, 900 रुपीज का नुकसान है। दिख रहा होगा आपको, 900 का नुकसान है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं 2660 के ऊपर हम अगर जाएंगे तो हमारा रिस्क शुरू हो जाएगा, वो अच्छा खासा रहेगा, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे रिस्क हमारा बढ़ता जाएगा। तो इतने सिनेरियो तो नहीं है, आपको सबको पता है कि अब HDFC 2600 के ऊपर जाना भी बहुत मुश्किल है। ये तो चार्ट देख के सबको समझ में आ ही रहा होगा इस समय। लेकिन अब नीचे की तरफ हमारा व्यू है कि हमें लगता है HDFC नीचे की तरफ गिर सकता है, सही है। अब हमारा क्या व्यू है, HDFC नीचे की तरफ गिर सकता है। अब देखिए नीचे गिरता है HDFC तो क्या होता है, इसे समझिएगा। देखिए अगर ये 2480 के नीचे गिरेगा या वहां पर भी क्लोजिंग देगा तो भी 5000 हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि रिस्क हमारा 900 रुपए का है। 2460 के नीचे क्लोजिंग देता है तो 11000 मिल जाएगा। 2440 के नीचे देता है या वहां पर देता है तो 17000 के आसपास, 17000 के आसपास मिल जाता है। और 2420 के पास में देता है तो 23,000, 2400 पर क्लोजिंग देता है तो यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा हमारा। हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 2400 पर है, जो कितना है 97 पॉइंट्स का, मतलब 29,000। आपको यहां दिख रहा होगा 29,000 का। इसके नीचे हम कितना ही गिरेंगे हमारा प्रॉफिट फिक्स है। देखिए नीचे जाएंगे कितना ही, 29,000, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, सही है। तो आपने ये देखा हम लॉस भी बुक कर सकते थे, और अगर आप कैलकुलेशन करेंगे आज की तारीख में भी, अगर ये स्ट्रेटेजी का कैलकुलेशन करेंगे कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है, तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। भले ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहेगा लेकिन हम प्रॉफिट में रहेंगे, सही। अभी नीचे की तरफ हमारा व्यू है, क्या व्यू है हमारा ये भी हम बताते हैं। हमें क्या लगता है ये जून की जो एक्सपायरी है वो इस रेंज के नीचे आ सकती है, 2440 के नीचे क्लोजिंग आ सकती है HDFC की, ऐसा हमें लगता है 2440 के नीचे। ओके, तो हमारे को ये स्ट्रेटेजी में विन एंड विन की पोजीशन है पूरी, क्योंकि हमने रिस्क तो 900 रुपए का रिस्क लिया है। 900 रुपए तो मामूली रिस्क है, आप देख ही रहे हैं 900 का रिस्क है, उसके नीचे हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर बाजार में बड़ा करेक्शन आ गया तो 29,000 का भी हमें प्रॉफिट मिल सकता है, सही है, समझ रहे हैं आप। 29,000 का भी हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।